गाइस अब नाउन के पांचवें टाइप के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं, ये ऐसे चीजों का हमें बोध कराती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ उनको एहसास कर सकते हैं या उनको फील कर सकते हैं। देखो होता क्या है, जैसे कि हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी। क्या किसी ने ईमानदारी को देखा है कभी कि भैया ये ईमानदारी जा रही बोल रही ईमानदारी? कभी देखा किसी ने? नहीं देखा। सिर्फ ईमानदारी हमें व्यक्ति के भाव से प्रकट होती है, व्यक्ति के भाव से प्रकट होती है कि नहीं ये व्यक्ति हमारा ईमानदार है। ऐसे ही हमारा है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब बहादुरता। क्या बहादुरता, बहादुरी लोगों की ऐसी देखने को मिलती कि नहीं ये भैया ये बहादुरी जा रही है ना? ऐसा नहीं होता ना कि ये बहादुर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। ब्रेवरी का मतलब होता है कि इंसान के भाव से प्रकट होता है ना, उसकी बातों से, उसकी जो एक्टिविटी होती है वो समझ में आने लगता है कि नहीं ये व्यक्ति बहादुर है। तीसरा दिया ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता हमें देखने से पता लगती है, हम देख के ही पता लगा लेते कि नहीं ये व्यक्ति सुंदर है, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर बता देता नहीं ये बहुत सुंदर है। उसके बाद लव। लव का मतलब होता है प्यार। क्या हमें कभी ये देखने को मिलता है? नहीं, इसको भी हम सिर्फ महसूस ही करते हैं। आगे दिया है कैंसर। कैंसर को क्या कभी किसी ने देखा है? कैंसर कभी नहीं देखा। ये एक बीमारी है जो एक महसूस की जाती है, जिसको महसूस करने से ही पता लगता है कि नहीं इसको कैंसर, उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसमें, तब हमें पता लगता है कि ये गैस कैंसर है। तो कहने का मतलब है इसमें हमें सिर्फ भाव पता चलता है, ये हम कभी देख नहीं सकते, इसको कभी छू नहीं सकते, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। गाइस अभी हमने नाउन के बारे में जाना, नाउन के टाइप्स के बारे में जाना, लेकिन ये दो अदर काइंड्स होते हैं नाउन के। आपने सुना होगा गाइस काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं ये? सबसे पहले हम जानते हैं काउंटेबल नाउन के बारे में। लिखा है दीज आर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। यह उन व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थानों का नाम बताते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। समझ रहे ना? जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे हमारा और एक चीज समझ लीजिए, काउंटेबल नाउन कैन बी बोथ इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन हमारी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। कहने का मतलब है एक वचन भी हो सकती है और बहुवचन भी हो सकती है। आइए जानेंगे कि एक वचन कैसे होती है और बहुवचन कैसे होगी। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे हमारा ये बॉय, गाइस कितने भी लड़के बैठे हो, अगर बॉय का हम बॉयज भी कर दें तो कितने भी लड़के बैठे हो आप वहां पे उनको गिन लोगे, क्योंकि ये काउंटेबल होता है। जैसे एक सीमित होगी, एक सीमा होगी कितने लड़के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अनगिनत हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। ये हमारा बॉय से लड़का हो गया तो इसको हम गिन सकते हैं। जैसे हमने कह दिया काउ, काउ का आप प्लूरल बना सकते हैं काउस, चाहे जितनी गाय हो जाए भाई गिन लेंगे कितनी गाय हैं। उसके बाद देखा बुक, किताब, किताबों को भी हम गिन सकते हैं। लाइब्रेरी में हद से ज्यादा कितनी बुक होती हैं, उन सारी किताबों को आप बैठ के गिन सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है चिल्ड्रन। गाइस चिल्ड्रन हमारा एक ऐसा शब्द है जो दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लूरल है, क्योंकि इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है चाइल्ड, और चाइल्ड से मिलकर बना है हमारा चिल्ड्रन, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। तो हमने ऐसे जाना कि हमारी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। गाइस बस इस काउंटेबल नाउन को समझने के लिए आप एक बात हमेशा बस ध्यान रखिए कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल नाउन होती है। गाइस अभी अपने काउंटेबल नाउन के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। लिखा है दीज आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। गाइस यहाँ पे दे रखा है काउंटेबल नाउन कैन ओनली बी रिटन इन सिंगुलर फॉर्म। इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, इन्हें सिर्फ हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे कि दिखा टी, आपने कभी टी को टीज लिखा देखा? कहीं नहीं दिखा होगा, वहां सिर्फ टी लिखा है, क्योंकि इसे ऐसे नहीं गिन सकते। एक चाय, दो चाय, तीन चाय, चाय होती है तो चाय होती है ना। दूसरा लिखा वीट, गेहूं को भी मैंने आपको जब बताया था मटेरियल नाउन के बारे में कि इसको भी गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी हमें तौल में मिलता है ना, इसे ऐसे नहीं गिन सकते। एक गेहूं, दो गेहूं, तीन गेहूं, ये भी हमारा तौल में मिलता है, इसे मतलब गिना नहीं, और इसे हम प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। दूसरा हमारा टाइम, दूसरा है हमारा टाइम, समय को भी हम गिन नहीं सकते, तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद आता एडवाइस। एडवाइस मीन्स होती है सलाह। एडवाइस मीन्स क्या होती है? सलाह। क्या सलाह को हम गिन सकते हैं? सिर्फ हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। और एडवाइस का गाइस हम एडवाइसेस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पे एडवाइस का एडवाइसेस हो जाता है। उस सेंटेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम जानेंगे वो एडवाइस हमारे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। थैंक यू गाइस, जय हिंद।